प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव शिव मुनि जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 8 ध्यान या चिंतन। इसके पहले बतलाया गया है कि अभिनिवेश आदि 5 प्रकार के क्लेश होते हैं जो त्याज्य हैं। अविद्या ही इन पंचों क्लेशों की जड़ मूल है। अविद्या दूर होने पर जब मनुष्य सच्चा ज्ञान धारण करता है तब यह जान लेता है कि वास्तव में क्लेशों की सृष्टि ही नहीं हुई। अभिनिवेश आदि क्लेश या रोग दोष वास्तव में उत्पन्न ही नहीं हुए। मजहबी या धार्मिक या सांप्रदायिक लोग कहते हैं कि संसार में जो कुछ उत्पन्न हुआ है सबका रचने वाला, उत्पन्न करने वाला या सृष्टिकर्ता ईश्वर है। अतः जिसे ईश्वर ने नहीं बनाया वह बना ही नहीं होगा, उसकी उत्पत्ति ही नहीं हुई होगी। जब सबका सृष्टा, रचयिता और विधाता ईश्वर है तो जिसे ईश्वर ने नहीं बनाया वह बनेगा कैसे? अतः इन क्लेशों को यदि ईश्वर ने नहीं बनाया, यदि ईश्वर ने क्लेशों की रचना नहीं की, यदि ईश्वर ने क्लेशों को उत्पन्न नहीं किया तो यह मानना पड़ेगा कि क्लेश उत्पन्न ही नहीं हुए। एक निष्पाप और पवित्र पुरुष पाप की रचना नहीं करेगा। निरामय, निरोग और निर्विकार पुरुष विकार, रोग, दोष और क्लेशों की रचना नहीं करेगा। ईश्वर निर्विकार, निरामय, निरोग और निष्पाप है। वह रोग, दोष, पाप और विकार को नहीं उत्पन्न कर सकता। अतः रोग, दोष और क्लेशादि उत्पन्न ही नहीं हुए। अतः यदि ये हैं तो भ्रम से हैं, अविद्या से हैं, वास्तव में नहीं है। ईश्वर को लोग पिता नहीं परम पिता मानते हैं। अतः ईश्वर अपने पुत्रों के लिए पिता से भी अधिक करुणापूर्ण होगा। ईश्वर के पुत्र कौन से लोग हैं? सांसारिक मनुष्य ही, मजहबी लोग ही अपने को पुत्र और ईश्वर को अपना परम पिता मानते हैं। अब प्रश्न यह है कि जब साधारण पिता भी जिस घर में संसार में अपने पुत्रों को रखते हैं उसमें बिच्छू, सर्प, गजर, अफीम, सांखिया, तेजाब और दूसरे प्रकार के जहर नहीं रखते, तो जिस संसार में ईश्वर ने अपने पुत्रों को रखा या जन्म दिया उसी संसार में वो क्लेशों को कैसे रहने देगा? जिस ईश्वर ने सांसारिक मनुष्यों को उत्पन्न किया उसी संसार में अपने ही पुत्रों के लिए मृत्यु को भी बनाकर कैसे रख छोड़ेगा, कैसे रख देगा? अपने ही पुत्रों को मानने के लिए वही परमपिता मृत्यु और यमराज को भी कैसे बनावेगा? पिता अपने पुत्रों के हाथों में सर्प देकर अपने ही पुत्रों की मृत्यु का कारण स्वयं कैसे बनेगा? यदि यह कहो कि बाप के ना चाहने पर भी सर्प आ गए, बाप के ना चाहने पर भी बाप को परास्त कर मृत्यु आ गई, तो ऐसा उसी पिता के लिए कहा जा सकता है जो सर्वशक्तिमान नहीं है। जिनके रक्षक ईश्वर के समान सर्वशक्तिमान पिता हो उनके पास मृत्यु कैसे आवेगी? उनके पास क्लेश कैसे आवेगी? जो जैसा होता है
उससे वैसे ही पदार्थ उत्पन्न होते हैं। जैसे घोड़े से घोड़ा और कुत्ते से कुत्ता होता है। अब सोचना यह है कि अजर अमर अव्यय और अविनाशी ईश्वर से दुख, क्लेश और मृत्यु कैसे उत्पन्न होगी। अतः यह सिद्ध है कि ऐसा ईश्वर यदि कोई होता तो इन दुखों, क्लेशों और मृत्यु की उत्पत्ति ही नहीं होती। पर ये दुख और क्लेश प्रत्यक्ष हैं। प्रत्यक्ष ही संसार में मृत्यु का साम्राज्य देखा जा रहा है, जिससे ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। अतः जो ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं है, जो कल्पना मात्र है, उसका अस्तित्व मानना व्यर्थ है। पर ईश्वर का अस्तित्व मानना उतना व्यर्थ या उतनी मूर्खता नहीं है जितना व्यर्थ और जितनी मूर्खता यह है कि ऐसे ईश्वर और परमपिता का अस्तित्व मानते हुए भी दुखों, क्लेशों और मृत्यु का अस्तित्व माना जाता है। दुखों को फिर किसने बनाया? अब प्रश्न यह है कि ईश्वर ने क्लेशों की रचना नहीं की। यदि ये क्लेश ईश्वर से नहीं उत्पन्न हुए तो इन्हें उत्पन्न किसने किया? किससे इन क्लेशों का जन्म हुआ? विचार करने पर इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि क्लेशों को उत्पन्न करने वाली, क्लेशों की जननी अविद्या है। फिर प्रश्न यह है कि किसकी अविद्या ने क्लेशों को जन्म दिया? क्या मजहबी लोगों के सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ईश्वर के पास अविद्या रह सकती है? कभी नहीं। फिर किसकी अविद्या ने क्लेशों को उत्पन्न किया? लोग कहेंगे कि मनुष्यों की अविद्या ने क्लेशों को उत्पन्न किया। अतः जिसकी अविद्या ने क्लेशों को उत्पन्न किया है, उसी की अविद्या दूर होने से क्लेश छूट सकते हैं। ईश्वर या किसी की कृपा से क्लेशों का नाश नहीं हो सकता। इसीलिए तमाम ऋषियों और मुनियों ने, राम और कृष्ण ने भी अविद्या को ही दूर करने के लिए कहा है, जो स्वाध्याय, साधन, सत्संग और सद्गुरु के उपदेश से दूर होती है। चूल्हे की गर्मी यदि आग के कारण है तो वह गर्मी आग को अलग करने से ही दूर होगी। आग ना निकालकर यदि चूल्हे के पास भगवत भजन किया जाए तो चूल्हे की गर्मी नहीं दूर होगी। ठीक उसी तरह से इन क्लेशों का कारण अविद्या है। अतः बिना अविद्या को दूर किए ये क्लेशादि दूर नहीं हो सकते। क्लेशों का कारण अविद्या। हमने अपनी पुस्तक निरोग होने का अद्भुत उपाय में सिद्ध किया है कि रोग वास्तव में दुखदायी नहीं होते। रोग वास्तव में रोग नहीं है, वह तो समय समय पर सफाई के लिए आते हैं। पर मनुष्य अपनी अविद्या या अज्ञान से उन्हें रोग जानकर, उनसे डरकर और औषधादि तथा डॉक्टर के मदद से उन सफाई को रोककर उसे भयंकर रोग और दुख, दर्द का कारण बना लेता है। इसे उपयुक्त ग्रंथ में विस्तार के साथ लिखा है। मृत्यु का भी अस्तित्व नहीं है, यह भी अविद्या के कारण है। इसे भी हम इन्हीं लेखों में और अपने शरीर से अमर होने का उपाय नाम के ग्रंथों में विस्तार के साथ लिख चुके हैं। पुत्र वियोगादि से, कामजन्य प्रेम से या मन की अशांति के कारण जो दुख होते हैं वे भी अविद्याजन्य हैं।
उसे भी पहले ही लिख चुके हैं। जो शांतिदायी विचार, वेदांत सिद्धांत, सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार आदि हमारे बनाए हुए ग्रंथों का पाठ करने से स्पष्ट हो जाएगा। अतः जितने क्लेश हैं उनकी सृष्टि ही नहीं हुई, वे तो विद्या, अज्ञान और भ्रम से भासते हैं। वास्तविक तथा सत्य, स्वतंत्र और निष्पक्ष आत्मज्ञान से क्लेशों की जननी अविद्या नष्ट हो जाती है। फिर क्लेश आप से आप समूल नष्ट हो जाते हैं। पर उस सच्चे आत्मज्ञान का, जिससे अविद्या नष्ट होती है, बार बार चिंतन और मनन होना चाहिए, नहीं तो वह सद्ज्ञान दृढ़ नहीं होता। इसी बात को लेकर मुनिवर पतंजलि जी ने अपने योग दर्शन शास्त्र के द्वितीय पाद में 11वें सूत्र में कहा है कि ध्यान ह्यस्तद्वृत्तयः 11, ये वृत्तियाँ जो अज्ञान और अविद्या के कारण होती रहती हैं, जो पंचो क्लेशों की जननी हैं, उनका त्याग, उनका अलगाव या उनका नाश ध्यान द्वारा होता है। ध्यान द्वारा ये वृत्तियाँ त्याग देने के योग्य हैं। वही ऊपर के सूत्रों का अर्थ है, जिसके विषय में हम इस लेख या अध्याय में ऊपर से कहते आ रहे हैं। ध्येय चिंतायाम, टू थिंक धातु से ध्यान शब्द बना हुआ है। ध्यान का अर्थ है एकाग्र मन से किसी तत्व का चिंतन, स्मरण या मनन। अतः ऊपर के सूत्रों का भावार्थ यह हुआ कि जिस सत्य ज्ञान द्वारा अविद्या का नाश होकर अविद्या से उत्पन्न हुई वृत्तियाँ नष्ट होती हैं, उस सत्य ज्ञान का बार बार चिंतन, मनन और स्मरण करने से वह सच्चा ज्ञान दृढ़ हो जाता है और मन उस पर बराबर जमा रहता है, जिससे क्लेशों की जननी अविद्या वाली वृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए हमने कहा है कि थोड़ी देर के लिए नित्य हमारी पुस्तकों का क्रमश पाठ करते रहना योगियों, मुनियों, मुमुक्षुओं और हमारे शिष्यों का परम धर्म है। नित्य 16-17 घंटे तक अविद्या और अज्ञानजन्य दूषित और सांसारिक वायुमंडल में रहने के कारण मनुष्य का मस्तिष्क और विचार मलिन पड़ जाता है और सच्चा ज्ञान मस्तिष्क के भीतर मूर्छाने लगता है। ऐसी अवस्था में जब 24 घंटे के भीतर एक बार 15-20 मिनट या घंटे, आधा घंटे साधक हमारी पुस्तकों का क्रमश पाठ करता रहेगा और पाठ करने के बाद उस ज्ञान का ध्यान नित्य करता रहेगा, अर्थात उस सत्य ज्ञान का नित्य चिंतन और मनन करता रहेगा, तो ऐसा योगी इस ध्यान अर्थात चिंतन के प्रताप से अपने अभिनिवेश आदि तमाम क्लेशों को समूल नष्ट करके परम सुखी और जीवन मुक्त हो जाएगा। जय जी।